आज हम मिशन के तहत जब अब्दुल रशीद साहब के घर पे आए तो इनके डीआईजी साहब आपका नाम क्या है? अब्दुल रज्जाक साहब जो रिटायर्ड कृषि पर्यवेक्षक है, और पहली बार हमने हमारे मिशन पे रोग मुक्त अभियान पे क्लोरोक्विन पे आपसे चर्चा की है। और आप एग्रीकल्चर के डॉक्टर है, खेती के डॉक्टर है, तो जानेंगे आपसे सर कैसा लगा अब्दुल रज्जाक साहब। सबसे पहले तो मैं नंदलाल जी साहू साहब का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपके साथ बैठा हूं और इस चीज़ की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा। और जो हर परिवार में मतलब बहुत सारी आजकल की ये दिक्कत आ रही है कि किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को बीपी है और अन्य तरह की से घातक बीमारियों से मतलब परिवार ग्रसित हैं। तो अगर ये मौका मिला तो उन परिवारों की एक मतलब सेवा करने का इसमें मौका मिलेगा। और अगर रिलीफ मिलेगा तो वो मतलब परिवार क्या का अपने ऊपर वाले से अपने लिए प्रार्थना करेगा और दुआ देगा, अच्छा काम होगा। जैसा कि सचिव साहब एक सवाल, एक मिनट प्लीज। आप तो कृषि पर्यवेक्षक रहे हैं और ये इतनी बीमारियां बढ़ रही है, इसका क्या मूल कारण क्या है, आप थोड़ा सा उस पर अब मैं आपको ये इसकी जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरा नाम रजाक मोहम्मद है और सहायक कृषि अधिकारी पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो मेरा जो 43 साल की जो नौकरी का जो अनुभव है, उस अनुभव में मैंने ये पाया कि आज अपने जीवन के अंदर अपन ने सारी अपनी दिनचर्या अपन ने मतलब बिगाड़ दी। अपना खान पान, रहन सहन, है ना, और हर चीज़ अपने दिनचर्या अपन ने खुद ने अपने इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। और इसकी शुरुआत मैं करूँगा शुरू से, क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी अपन खा रहे हैं पी रहे हैं तो उसमें क्या है कि अपन एक वो शुद्ध चीज़ नहीं ले रहे हैं, उसके अंदर अपन एक केमिकल अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और उस केमिकल की वजह से अपने शरीर के अंदर घातक बीमारियां हो रही है। और एक ये जनरली हो रही है। आज के 40 साल पहले जब हम एक स्वस्थ इंसान थे तो उस वक्त मेहनत भी करते थे, काम भी करते थे और अपने शरीर के अंदर न के बराबर जहर था ही नहीं बिल्कुल। जब 40 साल पहले आज किसी भी आदमी को अगर मान लो बुखार आ जाती थी तो उसको एक देसी चीज आती है नवा, वो नवा पिलाने से उसकी बुखार उतर जाती थी। और आज स्थितियां ये है कि आज हम एलोपैथी की 1000 mg की गोली ले रहे हैं, उसके बावजूद अपनी बुखार नहीं टूटती है। और उसका साइड इफेक्ट इतना होता है कि अपने लीवर खराब हो रहे हैं, अपनी किडनियां खराब हो रही है और अपने शरीर के अंदर हर चीज मतलब वो साइड इफेक्ट कर रहा है। ये तो है। इसके साथ सर जैसे मान लो आपने जैसे पहले ये यूरिया वगैरह नहीं आता था और आपके सानिध्य में आने लगा और ये पेस्टिसाइड भी इतना यूज कर रहे हैं, उससे भी काफी फर्क पड़ा। बिल्कुल। और यूरिया कैसे यूज करते थे पहले, आप कैसे? पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इसका खुद मतलब ये हूं कि मतलब जब ये डीएपी और यूरिया यानी रासायनिक उर्वरक बोल देते हैं अपन, इसमें क्या और भी खाद है, तो इसका जब इंट्रोड्यूस करना था वो इंट्रोड्यूस सरकार ने करवाया। वो इसलिए करवाया कि आज के 50 साल पहले अपन इंडिपेंडेंट थे, यानी अपने पास अनाज की कमी थी, अपन बाहर से हिंदुस्तान के अंदर मंगाकर अपनी उसकी पूर्ति हो रही थी। तो उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए अपन ने इसका इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो हमारे पास आया। तो जब हम काश्तकार के पास जाते थे तो काश्तकार की ये धारणा थी उस वक्त कि नहीं, हम खाद नहीं डालेंगे, हम यूरिया डीएपी वगैरह रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे, इससे हमारे खेत खराब हो जाएंगे और ये नुकसान करेगा। तो हमने उस काश्तकार को कन्विंस करने के लिए कि भाई तेरे पास 5 बीघा जमीन है तो तू इसमें आधे बीघे में ये आप हमारे इस प्रोडक्ट को आप काम में ले, जो हम लेके आए हैं उसको काम में ले। तो उसका रिजल्ट देखा तो रिजल्ट आना ही था। अगर किसी आदमी को आप अगर घी खिलाओगे और जो क्या कहते हैं उसको अच्छा आइटम खिलाओगे, काजू बादाम दाग खिलाओगे तो आदमी बोलेगा। वो तो फसल के लिए वो क्या है, वो काजू दाग बादाम का काम कर गया और उससे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। तो उस बेनिफिट को क्या काश्तकार ने पहले जबरदस्ती दिया गया था
था, जबरदस्ती किया था। डीएपी लेने के लिए लाठीचार्ज हो रहे हैं और आज भयंकर स्थितियां बनी तो वो अलार्म है, तो उस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जब उसका रिजल्ट आया तो काश्तकार ने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और इससे हमारे पैदावार बढ़ गई और हो गया। तो कुछ टाइम चलता रहा तो प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए काश्तकार ने इसका क्या मिस यूज करने लगे हो। अब जहाँ जरूरत पड़ती है जैसे 15 किलो डीएपी की और काश्तकार दे रहा पूरा बैग, जो 50 किलो का बैग आता है, तो अब वो क्या क्या वो उससे क्या हुआ कि हाई डोज हो गया। तो उससे क्या हुआ कि जमीन का, पौधे का, इंसान का और पूरे वातावरण का इसका दुष्प्रभाव बन गया। तो इससे क्या है कि वो सारे अपने जो भी हर चीज में अपन केमिकल जो पैदा ले रहे हैं, तो हर चीज में केमिकल डाल के अपन पैदा कर रहे हैं, तो वो केमिकल उसका असर क्या है वो जाता नहीं है लंबे टाइम तक। अब वो नहीं जाता है तो वो अपन उससे जो पैदा होता है, जैसे मसलन जैसे कोई गेहूं पैदा हुआ तो गेहूं के अंदर अपने रासायनिक उर्वरक अपने शरीर के अंदर आ गया। आप उस उर्वरक को, गेहूं को अपन आटा बना के रोटी बना के खा रहे हैं तो उसका असर अपने शरीर के अंदर आ गया। दूध पी रहे हैं तो उस पशु को अगर अपन चारा खिला रहे हैं, उस चारे के अंदर अगर अपन मतलब डीएपी डाल रहे हैं, उसके ऊपर केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं, तो उसका असर उस पौधे के अंदर आ गया। और वो पौधा क्या का गाय पशु जो भी खा रहा है, वो पशु खाकर और उसके अंदर जो उसका जो दूध हो रहा है वो दूध अपन पी रहे हैं, तो उसके जरिए अपने शरीर के अंदर केमिकल जा रहा है। तो केमिकल है, बचावी उपचार है। रासायनिक उर्वरक और केमिकल की ही देन है ये सारी बीमारियों की जड़। और अपन मतलब लाख अपन कोशिश कर लें मगर फिर भी किसान क्या है अपने स्वयं के फायदे के लिए मतलब इसका उपयोग कर रहा है। और उसका जो असर है वो पूरी अपने जो भी खा रहे हैं, पूरे अपने भारत में ले लो या पूरे संसार में ले लो, सब में आ रहा हो। तो उसके लिए जो ये चीज है, ये सुपर क्लोरोफिल है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये इस चीज के असर को बिल्कुल आपके खत्म कर देगी और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आपके किसी भी कोई घातक बीमारी नहीं होगी। और धीरे धीरे इसका असर इतना बढ़िया रहेगा कि आपका हाजमा है और आपका जो शरीर है, आपके अंदर जो मतलब जो कीटाणु होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो कीटाणु होते हैं, उसमें इसकी बढ़ोतरी होगी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कीटाणुओं की बढ़त होगी तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में क्या वो अंदर जो बीमारियां होगी उसके लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो वो बीमारियों को आपको आपके शरीर के अंदर पैदा ही नहीं होने देंगे। तो बहुत अच्छी बात है ये। और आज नंदलाल जी से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं इसको हर परिवार तक पहुंचाऊं। जो भी दुखी आदमी है उसको उस तक मैं इसको उस प्रोडक्ट को पहुंचाऊं। आपके जीवन के अनुभव के हिसाब से केवल बीमार आदमी को इसको लेना चाहिए, स्वस्थ आदमी भी लेगा? आप कोई भी ले सकते हो, स्वस्थ आदमी लेोगे तो भी उसके अंदर ये क्षमता बढ़ेगी और वो बीमारियां भविष्य के लिए आपके पास में कोई टच नहीं हो पाएगी। पानी के पहले पाल बांधने वाली स्थिति, हाँ, बाढ़ से पहले आप पाल बांध लो तो आपका जो जीवन है, वैसे कोई यहाँ मतलब कोई अमर पट्टा लेकिन ये मरना सबको है, यह भी सत्य बात है। मगर जो एक अपन जो कुदरती जो अपने को वो आती है तो उससे इंसान मरे तो वो एक अलग बात है। और किसी बीमारी से मरे या किसी दूसरे अपने जैसे रोग हो जाए, घातक कैंसर हो जाए या डायबिटीज से मरे, तो वो एक उसका पछतावा रहता कि यार वो ऐसा नहीं करता तो बढ़िया रहता या नहीं होता तो अच्छा रहता। शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल या जैसे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां सब होने का मुख्य कारण ये कीटनाशक या हमारी जो जीवन की आदतें बदलने से ये सब सारा सब कुछ हुआ। मेरा तो यही मानना है कि जितने भी अपने जैसे भी आपने अभी बीमारियों का नाम लिए, उसका कारण रासायनिक उर्वरक और रासायनिक केमिकल, इनकी ही बदौलत है, इनकी ही देन है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अब्दुल रज़ाक साहब। आज बहुत आपसे पहली बार मिलने का मौका मिला और बहुत खुशी हुई। आपके जीवन के अनुभव को हमने कम से कम 1 घंटा लगभग चर्चा की। उसके बाद आपके विचारों को हमने ये YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और निश्चित रूप से हम आपसे आगे भी सेवाएं लेंगे और आपके हमारे इस मिशन में हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से लोगों को सेवाएं देते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद आपका।